नमस्कार दोस्तों, परत दर परत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली की सियासत में ना इस वक्त एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। एक ऐसा कानूनी और पॉलिटिकल बवंडर जिसके सेंटर में है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ है देश की सबसे पावरफुल एजेंसियां। तो समझ जाइए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। और यहीं से उठता है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, या फिर ये सत्ता का एक ऐसा हथियार है जिसे विपक्ष को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आज हम इसी की एक एक परत खोलेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले उस दिन को, उस घटना को समझते हैं जिसने दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। आप सोचिए, इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, मतलब पद पर बैठे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया हो। इस एक एक्शन ने सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में एक सियासी तूफान ला दिया। अब इस पूरी कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ है देश की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी। और इस पॉलिटिकल लड़ाई में बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता और हाँ, परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्हें केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो जांच एजेंसियों की फाइलों में लिखा है। मतलब ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? बात है साल 2021-22 की। दिल्ली सरकार एक नई नवेली शराब नीति लेकर आई। अब अगर आसान भाषा में समझें तो इस पॉलिसी ने शराब बेचने का काम सरकारी कंट्रोल से निकालकर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। सरकार का तर्क था कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, माफिया राज खत्म होगा, लेकिन एजेंसियों की कहानी वो कुछ और ही कहती है। सीबीआई और ईडी का सीधा सीधा आरोप है कि ये पॉलिसी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि कुछ खास प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। उनका दावा है कि लाइसेंस देने के बदले मोटी रिश्वत ली गई और फिर उस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पार्टी की फंडिंग में, खास तौर पर चुनावों में किया गया। और इस पूरे मामले के केंद्र में जो रकम है वो है 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, जांच एजेंसियों का आरोप है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फिलहाल ये सिर्फ एक आरोप है। अब देखिए, ये जो मनी ट्रेल का दावा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। एजेंसियों के मुताबिक ये 100 करोड़ रुपए आए साउथ ग्रुप से, जिसे दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और बिजनेसमैन का एक ग्रुप बताया जाता है। फिर इस पैसे को हवाला यानी कि गैर कानूनी मनी ट्रांसफर चैनलों से गोवा भेजा गया और वहां आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में इसका इस्तेमाल हुआ। मतलब ये एक बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लेक्स आरोप है। तो ये तो थी एजेंसियों की फाइल की कहानी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन से ही इसे एक पॉलिटिकल साजिश बताया है। उनका साफ कहना है कि ये सीबीआई की तानाशाही है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि एक उभरती हुई विपक्षी आवाज को दबाया जा सके। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ जांच एजेंसियां हैं जो कहती हैं कि हम तो बस एक करप्शन स्कैम की जांच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि ये कोई जांच-वाच नहीं, ये तो एजेंसियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब इस केस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां हम दोनों पक्षों के दावों और उनकी दलीलों को आमने सामने रखकर बिना किसी का पक्ष लिए समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, दोनों पक्षों के तर्क एकदम साफ हैं। सबूत की बात करें तो एजेंसियां कहती है हमारे पास मनी ट्रेल है, गवाह है, डिजिटल एविडेंस है। जवाब में ऐप कहती है 1 रुपया भी तो बरामद नहीं हुआ, और जिन गवाहों की बात हो रही है उन पर तो दबाव बनाया गया है। मकसद पर भी यही टकराव है। एजेंसियां कहती हैं इलेक्शन फंडिंग के लिए करप्शन, ऐप कहती है विपक्ष को कुचलने की साजिश। और कानूनी तौर पर एजेंसियां पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन की बात करती हैं। ये एक बहुत सख्त कानून है जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, जबकि ऐप का तर्क है कि ये केस कानूनी कम, पॉलिटिकल ज्यादा है। और हाँ, इस पूरे मामले में अदालतों का रोल बहुत ही अहम रहा है। टाइम टाइम पर जमानत पर सुनवाई हुई है, कोर्ट्स ने अपनी टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी तक किसी को भी दोषी या निर्दोष नहीं ठहराया गया है। कानूनी लड़ाई अभी चल रही है।
देखिए, अब ये मामला सिर्फ कोर्ट रूम या जांच एजेंसियों के दफ्तरों तक ही नहीं रह गया है। अब ये केस पहुंच चुका है दिल्ली की जनता की अदालत में। तो आज दिल्ली के लोगों के सामने दो तस्वीरें हैं, दो अलग अलग हकीकतें। पहली तस्वीर ये है कि एक भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश हो गया है और कानून अपना काम कर रहा है, और दूसरी तस्वीर ये है कि डेमोक्रेसी से चुनी हुई एक सरकार को एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश हो रही है। यही वो एक सवाल है जो आज दिल्ली की सियासत के बिल्कुल सेंटर में है। दो बिल्कुल अलग कहानियां, दो बिल्कुल अलग सच, और अब फैसला जनता की अदालत में होना है कि आखिर किस कहानी पर यकीन किया जाए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, दिल्ली की सरकार का भविष्य इस कानूनी जांच और सियासी जंग के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है, और इसका नतीजा चाहे जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करेगा। Don't forget to like, share and subscribe.